नमस्कार। मधुपुर झारखंड सरकार की जन कल्याणकारी पहल आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज दिनांक 22 नवंबर 2025 को मधुपुर नगर परिषद क्षेत्र के मिशन स्कूल बेरवा परिसर में भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना तथा उन्हें त्वरित लाभ प्रदान करना रहा। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए, जहां नागरिकों ने अपनी समस्याएं दर्ज कराई और कई लाभुकों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिया गया। शिविर में पेंशन योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत, जाति प्रमाण पत्र, आवास योजना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य सेवाएं के लिए आवेदन लिए गए। नगर परिषद के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से सरकार जनता के द्वार तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है, ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाना पड़े। शिविरों में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति देखी गई। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से उन्हें सरकारी योजनाओं की सही जानकारी मिलने के साथ साथ त्वरित समाधान भी मिल रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर अधिक जानकारी मधुपुर के स्थानीय संवाददाता शहजादा सलीम द्वारा तैयार की गई है। आइए सीधे न्यूज में चलते हैं और देखते हैं पूरी रिपोर्ट। कुछ जानकारी देते हैं। ये जो कैंप लगाया है, ये क्या चीज़ के लिए है और कितने लोग आप इसमें जुड़े हैं? यहाँ पे प्रचार करने के लिए कौशल विकास प्रचार करने के लिए एडमिशन लेने के लिए तो अब तक कितना आदमी है आप? 16 लोगों का एडमिशन के लिए ये है। नाम लिखाया गया है। मधुपुर में अब तक कितने लोगों को ये मिल गया है? और भी कैंप लगेगा? हाँ, और भी जहाँ पे भी होगा लगेगा। सिर्फ मधुपुर ही नहीं सर, मैम से जानकारी लीजिए। चलिए जुड़ते हैं, मैम से जुड़ते हैं। और सिर्फ मधुपुर के लिए ही नहीं, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, मतलब झारखंड के हर एक जिले से आते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मधुपुर के लिए। और एक यहाँ पे लकी कुमारी की मम्मी है, उनके पेरेंट्स है। आप इनसे बात कर सकते हैं कि लकी जो प्लेसमेंट में भी गई हुई है बैंगलोर, वो कितना खुश है और कितनी उत्साह के साथ अभी वो काम कर रही है। उनका पूजा देवी, हाँ, लकी इनकी बेटी का नाम है, लकी कुमारी। वो हमारे यहाँ सीसी कंप्यूटर करके अभी प्लेसमेंट में बैंगलोर गई है। तो आप पूजा देवी से बात करें। चलिए हम मिलते हैं। आपकी जो लड़की है कानूनी मिला है, तो आपको कैसा महसूस लगा? खुशी कितना है? बहुत अच्छा लगा सर, तो बहुत खुश है बैंगलोर जाके। और अच्छा है जो मतलब यहाँ बच्चे पढ़ेगी, उसको भी जॉब करने का मौका मिल जाएगा। तो आपकी बेटी का नाम पूजा लकी कुमारी, तो कितना तक पढ़ाई की हो? BEd पार्ट 2 में है। ये पार्टी में। चलिए, इनसे लाभ मिला आपको। कैंप में बैठे हुए फैयाज कैसर, और उनसे हम जानकारी लेते हैं। मैया सम्मान योजना का कैंप लगा है, उनसे कुछ मधुपुर का जानकारी लेने चाह रहे हैं। बताइए फैयाज भैया, जो कैंप लगा है आपका? धन्यवाद। देखिए, ये केवल मैया सम्मान योजना कैंप नहीं लगा है, ये सरकार आपके द्वार है ना कार्यक्रम है, और सरकार आपकी योजना, इसमें कई तरह का योजनाओं का स्टॉल लगा है। ठीक है, उसमें मुख्य रूप से जो मैया सम्मान योजना, जो छात्राएं जो है 18 साल की हो गई है, या जो महिला किसी कारण से आवेदन नहीं दे पाई थी, वैसे लोगों का मैया सम्मान योजना का यहाँ पे फॉर्म भरा जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे हेल्थ चेकअप भी हो रहा है, प्रेशर चेकअप भी हो रहा है, और दवा भी निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा कौशल विकास योजना के तहत सारथी योजना का भी यहाँ स्टॉल लगा हुआ है। उसमें जो है आपके भिड़वा चौक पे खुला है, अभी हमारे मोहल्ला पनाह कोला में भी सारथी योजना के तहत ट्रेनिंग दिया जा रहा है। जो पढ़ लिख के बेरोजगार लड़का की ट्रेनिंग ले रही है, और इन लोग का कहना है कि ट्रेनिंग लेने के बाद जो है यहाँ पे निःशुल्क रहना, खाना पीना सब फ्री है। और वैसे छात्र छात्राएं जो पढ़ लिख के बेरोजगार है, वो सारथी योजना के तहत अपना अभी जो स्टॉल लगा है वहाँ नाम एंट्री करा सकते हैं, और उन्हें रोज़गार भी मुहैया कराया जाएगा। चाहे वो किस तरह का ट्रेनिंग ले रहे हैं, कंप्यूटर का ट्रेनिंग हो, या कोई एम्ब्रॉयडरी का ट्रेनिंग हो, या कोई सिलाई का बहुत ज़्यादा जानकार है, तो हर तरह का ट्रेनिंग, कई तरह का ट्रेनिंग चल रहा है सारथी योजना में, उसका भी स्टॉल है। साथ ही साथ जो आय वासी जाति प्रमाण पत्र जो लोग को ज़रूरत है, वैसा भी स्टॉल यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ है कि प्रधानमंत्री आवास, जो हमारा शहरी क्षेत्र में जो लोग अभी भी वंचित हैं, गरीब है, उनका भी आवेदन यहाँ लिया जा रहा है।
इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र शहरी क्षेत्र के बच्चों का, जो बच्चा अभी हुआ है जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना पाया, उनका हो रहा है। साथ ही साथ है मृत्यु प्रमाण पत्र, जो है कुछ लोग अभी तक नहीं बना पाए हैं, शहरी क्षेत्र में किसी का मृत्यु हो गया, वो हो रहा है। तो इस तरह का बहुत सारे सरकार आपके द्वार में लोग देख रहे हैं, आप सुबह से भीड़ है। और हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते तो लगातार आप देख रहे हैं हर जगह जागरूक करने का काम कर रहे हैं और कोई वंचित ना रह जाए। और नगर परिषद के द्वारा भी अभी जो उनके इंचार्ज है उन्होंने बताया कि जो गरीब है, वेंडर वाले लोग, उनको 15,000 रुपये का लोन भी दिया जा रहा है, ताकि छोटे छोटे बिजनेस के लिए, कोई फुटकर दुकानदार है, कोई वो है, कोई सब्जी बेचने वाला है, कोई मनिहारी का दुकान है, वैसे लोगों को जो है कि पूंजी का अभाव है, अभी नगर परिषद के पदाधिकारी कर्मचारी ने कहा वैसे लोगों को 15,000 रुपया दे के लोन देकर और बिजनेस को बढ़ा सके। 15,000 का लोन जो मिलेगा, यहीं पे क्या काम हो जाएगा उनका? लोन जो मिलेगा, आज आवेदन वगैरह देंगे, फिर ये लोग बैंकर्स के साथ मीटिंग करेंगे, बैंक में स्वीकृति के लिए भेजेंगे और स्वीकृत हो जाएगा तो उनको 15,000 मिलेगा। लेकिन जो लोन लेंगे स्वाभाविक लोन है, पैसा तो वापस करना है, लेकिन बिजनेस तो शुरू हो जाएगा। छोटा मोटा बिजली विभाग के देखिए बैठे हैं, सुबह से लगे हुए हैं, यहाँ भी छोटा मोटा जो समस्या है, कोई कारण से गलत है, सुधार है, वो भी अपने असर से लगे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। इस तरह का कई तरह का योजना चल रहा है। अच्छा फैयाज जी, जो 7,000 आने के बाद जो पेमेंट रुक गई, काफ़ी महिलाओं लोग का कहना है और बाकी ब्लॉक जा करके बहुत घूमती है, तो उसके बारे में कुछ समस्या क्या? देखिए, जहाँ तक हमको पूरा जानकारी है, चूँकि हम जिला में भी वरीय पदाधिकारी से लेकर रांची तक बात करते रहते हैं, इसलिए मैं बता दूं कि वैसे लोग जिसका 4 महीने से मैया सम्मान का लाभ नहीं मिल रहा, किसी को 7,500 रुपया के बाद नहीं आ रहा, किसी को एक ही बार मिला और नहीं आया, वैसे लोगों का क्या है कि पहले तो नया जब ये योजना लागू हुआ, चुनाव का टाइम आया, हड़बड़ में कुछ गलती कुछ देख नहीं पाने के कारण जिसका राशन कार्ड नहीं भी था, जिसका कोई कागज़ नहीं भी था, वैसे लोग को लाभ मिल रहा था। धीरे धीरे जब जांच के क्रम में सत्यापन के दौरान पता चला राशन कार्ड नहीं है, वैसे लोग को किनारे किया गया। और इसके बाद फिर किसी का डीबीटी नहीं है, किसी का जो है आधार से मोबाइल लिंक नहीं है, धीरे धीरे इस पर सख्ती बरता गया और बताया गया कि आप स्पेलिंग को सुधार कर ले, कागज़ को सुधार कर ले, हो जाएगा। तो बहुत सारे हमारे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, भाई और बहनों ने सुधार कर लिया। लेकिन जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एक पोर्टल है मैया सम्मान योजना का, जो कि वो रांची से खुलेगा और रांची से खुलेगा तो पूरे झारखंड में वो चला जाएगा। उसके लेके लगातार हम लोग माननीय मंत्री हाफिजुल अंसारी साहब को भी कहे, माननीय मंत्री इरफान अंसारी साहब को भी बोले, और भी कई लोगों को इस तरह हम संपर्क में हैं कि इस योजना को आप जो है पोर्टल जल्दी चालू करा दे, ताकि हमारी माँ बहनें जो परेशान हैं तो जल्द से जल्द चालू होगा। ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और इस विभाग के हम सचिव साहब जो मनोज कुमार जी हैं और जिला के उपायुक्त महोदय से, जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी जो इस समाज कल्याण या इससे जुड़े हुए हैं, मैया सम्मान का विभाग से जो जुड़े हुए हैं, उनसे आग्रह करेंगे, हमारी बात अगर वहाँ तक जा रही है, पूरे झारखंड की महिलाएं परेशान हैं और काम माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है, तो कुछ जो त्रुटि उसको सुधार ला दे, ताकि हमारी माँ बहनों की जो है खुशी उन्हें महसूस होगा। जी, क्योंकि परेशानी बहुत करना पड़ रही महिला लोग को, टोटो में जा रही है ब्लॉक, वो हम लोग वापस आ रही है। वो हम लोग जान रहे हैं कि कई बार ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ रहा, कई बार नगरपालिका का चक्कर लगाना पड़ रहा, कहीं दौड़ने का दरकार नहीं है, क्योंकि एक बार ये लोग कागज़ जमा कर दिया है और ना उसे नया भरने का दरकार है। बहुत जल्दी मुझे लगता है पोर्टल चालू होगा, क्योंकि आजकल मशीन बोलता है, मुंह नहीं बोलता है। जी। तो पोर्टल जैसे चालू होगा ऑटोमेटिक है, जितना लोग सुधार करके दिए सबका हो जाएगा और सबका पैसा आ जाएगा। डीपीटी जिसका कंप्लीट है उनका भी उम्मीद है आने का, सबका आ जाएगा, कुछ समय लग रहा है और हम लोग लगातार माननीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से भी अपील करना चाहेंगे इस योजना पे ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं परेशान हैं। तो ये आ जाएगा, जिसका बाकी बकाया पैसा मिल जाएगा मैया सम्मान का, तो वो खुश रहेगी, खुशी झलकती है, खुशी झलक। बिल्कुल, धन्यवाद। चलिए चैनल जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, अब तक राशन कार्ड का कितना संख्या भरा है, बताइए कितना लोगों का भरे आप राशन? अभी तक तो नियम भी आया है अब तक कितना आदमी का आवेदन भरे हैं? 30-40 और भी समय है, और भी समय है। चलिए इससे जानकारी लिए हैं और आगे नमस्कार, जोहार, नंबर 1 न्यूज़ झारखंड के। इस वक्त मैं मिशन स्कूल का कंपाइट में पहुँचे हैं
और चलिए यहाँ पर जांच चल रही है, इलाज किया जा रहा है, दांत का समस्या है, बहुत ऐसा चीज़ है जिसका इलाज चल रहा है। और कितना संख्या तक पहुँचा है लोग यहाँ पर, लोग आए भैया यहाँ पर जानकारी दीजिए। आपका नाम क्या होगा? कितना तक पेशेंट आपका? अभी पेशेंट जांच तो चल ही रही, लेकिन अभी चल रहा कम से कम 93 तक चला गया। टोटल टेस्ट जो है वो 93 तक चला गया है। और ओपीडी का जो है वो संख्या थोड़ी देर के बाद बता। तो क्या चीज़ का यहाँ पर जाँच किया जा रहा है टोटल? यहाँ पे बीपी है, शुगर है, एचबी है, मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू है, एचबी है, सिकल सेल है, ये सारा टेस्ट यहाँ पे। आप लोग ये ड्यूटी कितना बजे तक लगे हुए हैं? हम लोग तो आए हैं 10 बजे से और 4 बजे तक लमसम पूरा हो गया। तो भीड़ देखा जा रहा है और भी अनेक टाइम बाकी है। चलिए इनसे जानकारी लिए, सारा इसका इलाज भी चल रहा है और इतना सीटियाँ पहुँची है, महिलाएँ और जेंट्स सब पहुँचे हैं, इलाज करा रहे हैं। चलिए इसे जुड़ते हैं चलिए सर से जुड़ते हैं और जानकारी लेते हैं। ये क्या चीज़ का कैंप लगाए हैं? सर, मुख्यमंत्री साथी योजना का हमारा कार्यक्रम का है। इसमें बच्चों के लिए जो शिक्षित बेरोजगार युवा साथी है 35 साल के लड़के लड़कियों के लिए कार्यक्रम है। और हमारा कार्यक्रम जो है मधुपुर के चौक पे लड़कों का लक्ष्य छात्रावास रहने खाने की सुविधा द्वारा मान्यता कार्ड सभी सरकार द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। जो कार्यक्रम है हमारे पास वो 3 सेक्टर में है, जो नर्सिंग, कंप्यूटर और सिलाई मशीन की उसके लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सरकार द्वारा है पैसे उसके लिए निःशुल्क कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री साथी योजना का नाम और पीछे जो बहुत योजना जाना जाता है। और ये तक कितना? अब तक हम लोगों ने 16 बच्चों के रजिस्टर पंजीयन अभी तक यहाँ इकट्ठा किए हैं। इस आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में सरकार द्वारा आमंत्रित किया गया था कि हमें इस योजना में आना है, बच्चों को इस योजना के बारे में बताना है। हमारे जो मधुपुर की सारी जनता है, हमारे 4 वार्ड के बच्चों के हम लिए 23 बच्चों के हम लोग 23 बच्चों ने इंक्वायरी जनरेट किए और 16 बच्चों ने अपने रजिस्ट्रेशन दिए। और भी इस जगह से जाने के बाद और भी वार्डों में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 28 तारीख को हमारे कार्यक्रम है मधुपुर में, ग्रामीण क्षेत्र में हमारा मधुपुर ग्रामीण में जो हमारा है वहाँ हमारा 28 तारीख को यही कार्यक्रम है। वहाँ भी ये कैंप लगेंगे, वहाँ भी बच्चों को जो ग्रामीण बच्चे हैं उनके लिए भी हम। ये योजना कितने दिन तक है? ये योजना सर कार्यक्रम तो अनवरत चलती रहती है। ये जो कोर्स की जो अवधि होती है कंप्यूटर के लिए 3 महीने की है, सिलाई मशीन की 3 महीने की और नर्सिंग सिलाई के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग है और सारी आवासीय ट्रेनिंग है। तो ये जो आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं इसमें क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट्स चाहिए? मतलब इसमें 10वीं के मार्कशीट, न्यूनतम जो सिलाई करेंगे बच्चे उनके लिए 8वीं के मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10 बैंक पासबुक की डायरी, जाति आवासीय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की फोटोकॉपी और 4 पासपोर्ट साइज फोटो। इतनी इसका लाभ कितना दिन बाद मिलेगा लोगों? इसके लाभ जैसे बच्चे ट्रेनिंग करते हैं सर, इसके बाद जैसे हमारे बच्चे प्लेसमेंट के लिए अन्य में भी जाते हैं। अभी हमारी बच्चे लगभग 30 बच्चों को हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट स्किल ऑफिसर के माध्यम से हमारी वेरीफाइड बच्चों को लेकर गए हैं। बेंगलुरु में हमारे बच्चे हैं, टाटा विस्ट्रॉनिक कंपनी है जो एप्पल में वहाँ हमारे बच्चे 30 लड़कियों को हमने वहाँ पे अपॉइंट किए हैं, उसमें अभी काम कर रहे हैं। और उनके माता पिता भी हमें यहाँ पे मिले थे, वे संतुष्ट थे, हमें इस तरह से बहुत सराहना मिला है। आप उनके अभिभावकों से भी आप चाहे तो मिल सकते हैं, बच्चे के माता पिता भी यहाँ ठीक है। चलिए इनसे जुड़े हैं, जानकारी मिला मुझे, चलिए के बारे और जानकारी लेते हैं सर से। सर गारंटी सप्ताह योजना का कार्यक्रम चल रहा है सरकार के द्वारा जो संचालित है। जो भी सब्जेक्ट हम लोगों को दिया गया है उस पर सारे आवेदन लाभुकों का लिया जा रहा है और ऑन द स्पॉट उसका निदान भी किया जा रहा है। जैसे जाति हुआ, निवासी हुआ, आय हुआ, भूमि संबंधी मापी का मन जो है आवेदन आ रहा है उस पर भी निदान किया जाएगा। दाखिल खारिज से संबंधित है और कुछ पेंशन से संबंधित भी फॉर्म आ रहे हैं, उसमें मैया समान योजना भी है, लोग आवेदन दे रहे हैं, उसका लिया जा रहा है।
और जो होने लायक है उसको ऑन द स्पॉट काम उसको निष्पादित किया जा रहा है। जी, मैया सम्मान योजना का जो पेमेंट रुका हुआ है काफ़ी महिलाओं लोग का, उसके बारे में कुछ आप? जो पेमेंट रुका हुआ है यदि वो आवेदन देते हैं तो उस पर किस कारण से रुका हुआ है वो वस्तु स्थिति देखने के बाद उसका निदान कर दिया जाएगा। बहुत का कहना है सर कि डॉक्यूमेंट्स सारा पेपर सही रहते हुए पेमेंट नहीं आ रहा। नहीं, उस तरह का हमारे पास तो कोई वैसा समस्या नहीं आई है। जो भी समस्या आ रहा है प्रखंड स्तर पर तो उसका निदान भी हो रहा है और हम लोग जिला